अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स ए, जितने भी उर्दू कोर्स ए के स्टूडेंट हैं सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे क्लास बनाने के लिए। तो मैं आज आप लोग के लिए गुलजार उर्दू बुक का पहला चैप्टर, सबसे पहला हम लोग गुलजार उर्दू बुक उर्दू कोर्स ए के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन का कोड सिलेबस कोड 003 है आपका। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस को मेंशन नहीं किया गया है। तो सबसे पहला हम लोग उर्दू कोर्स ए के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको रिकमेंड करेंगे कि चैनल में आप लोग जाइए और ग्रामर का 1 बाय 1 क्लास को देखिए, जो कि फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग क्लास अपलोड है ग्रामर का। और साथ साथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स ए का पहला चैप्टर का नाम है गुल्ली डंडा। मुसन्निफ़ का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे पहला हम लोग इस किताब में गुलजार उर्दू बुक में कौन कौन सा अफसाना है। अफसाना में एक तरह की कहानी होता है। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर गुल्ली डंडा, जो कि प्रेमचंद के ज़रिया लिखा गया है। दूसरा है फ़कीर अज़ीम बैग चुगताई के ज़रिया लिखा गया है। तीसरा है अली अब्बास हुसैनी ICS नामी एक अफसाना लिखा है। 4 नंबर में है कृष्ण चंद्र 2 फरलांग लंबी सड़क। उसके बाद है देवेंद्र सत्यार्थी इन देवता एक अफसाना लिखा है। उसके बाद आपका अहमद नदीम काशमी, जो कि आपका सुल्तान नामी एक अफसाना लिखा है। सातवां है कलाम हैदरी, जो कि आपका सखी है एक अफसाना, इसके बारे में लिखा है कलाम हैदरी। उसके बाद मन का तोता रतन सिंह ने लिखा है। उसके बाद दो शाला ज़िलानी बानू ने लिखा है। तो हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहला तो फर्स्ट चैप्टर को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कुछ खाका में आपका मौलवी अब्दुल हक के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे बाबाए उर्दू के फ़दर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसने गडरी का लाल नूर खान लिखा है। उसके बाद अशरफ शबूही मिर्ज़ा चपाई लिखा है। उसके बाद मोहम्मद तफ़ील ज़िगर साहब, ये सारे खाका है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आपका गुल्ली डंडा है। गुल्ली डंडा पढ़ने से पहले हम लोग अफसाना क्या होता है, अफसाना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। क्या है? 20वीं सदी में अफसाना की आगाज़ हुआ था। तेज़ी से बदलते हुए ज़माना का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना खास कशिश रखता है। तो लोगों को ज़माने के साथ देने के लिए, यानी किस्सा कहानी ही है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाई का बयान होता है। क्या होता है? अफसाना एक तरह की कहानी है जिसमें ज़िंदगी की सच्चाई का बयान होता है। तो आपको अगर यहाँ से MCQ पूछे तो कौन सी कहानी में ज़िंदगी की सच्चाई का बयान होता है, तो अफसाना में। नकादों ने अफसाने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की है। लिखने वाले ने अफसाने की अलग अलग डेफिनेशन लिखी है। एक नकाद ने कहा है कि अफसाना एक नसरी तख्लीक है। क्या है? एक नसरी तख्लीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अफसाना क्या है? एक नकरी यानी निकाद है, जो क्या है? एक नसरी तख्लीस है, जो एक ही नस्ल में पढ़ी जा सके। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो एक ही नस्ल में पढ़ी जा सके। तो एक और नकाद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत ताशिर है। नकादों का ये भी कहना है कि अफसाने के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजुर्बे से मुताबिकत रखते हो। अफसाना कहानी इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफसाना निगारों का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है, यानी इंसान के जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर ऑब्ज़र्वेशन व शार अब गहरा मुताला जितने भी अफसाना निगार होते हैं
उर्दू के अहम अफसाना निगारों में, उर्दू के सबसे अहम अफसाना निगारों में सबसे बड़ा शुमार आपका मुंशी प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, शहादत हुसैन मिंटू, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। इनके नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। इसके बाद अब हमारे सामने बहुत सारे ऐसे अफसाना निगार हैं जो आ चुकी है। उर्दू की अदबी अज़ाफ़ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफसाने दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जमे किए जा चुके हैं। तो ये थी अफसाने के बारे में, जहाँ से MCQ बन सकता था हम बता दिया आपको। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, इसकी इंतकाल कब, वफ़ात कब हुई थी। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद 1880 में 1880 में पैदा हुए थे। इसका असल नाम धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय। वह बनारस के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है। तो धनपत राय कब पैदा हुए थे? 1880 में। कहाँ पैदा हुए थे? बनारस के एक छोटे से गांव में। उनके वालिद डाक खाने में मुलाजिम थे, यानी इसके अब्बू वालिद साहब फादर पोस्टमैन थे। इब्तदाई तालीम गाँव में हुई मुंशी प्रेमचंद की। उर्दू और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम के बाद इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। प्राइमरी स्कूल में टीचर्स हो गए। जब ये इंट्रेंस दिए तो इंट्रेंस पास करने के बाद ये प्राइमरी स्कूल में टीचर हुए। तालीम का सिलसिला जारी रखा और BA की डिग्री हासिल की। कौन सा डिग्री? BA की डिग्री हासिल की। प्रेमचंद को तालिब इल्म के ज़माने से ही मज़ामीन लिखने का, यानी मज़मून लिखने का शौक़ था। इसरार माबद के नाम से इनका पहला नावल बनारस की एक रिसाले मैगज़ीन, जिसको हम लोग कहते शाये हुआ। बाद में वह रिसाला ज़माने के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद अफसाने लिखने लगे। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमूआ सोज़ वतन के नाम से शाये हुआ, जिसे हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया। अब वह प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। मुल्क में आज़ादी की तहरीक फैल रही थी। प्रेमचंद भी गांधी जी की शख्सियत से मुतासिर हुए। 1921 में सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिए। जब अंग्रेज़ का हुकूमत था हिंदुस्तान में तो ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। 1921 में ये सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा भी दे दिए। वह कलम के सिपाही बन गए और अपनी तहरीरों को आज़ादी और कौमी तामीर के मकासद के लिए वक्फ़ कर दिया। अपने आप को लिखना शुरू किया तहरीरी और आज़ादी के ऊपर। प्रेमचंद के अफसाने और नावल उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। उन्होंने उर्दू अदब में लिटरेचर को मकामी ज़िंदगी, ख़ास तौर पर देहातों के मसाइल का तर्जमान बना दिया। प्रेमचंद की हकीकत और निगारी ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात का नतीजा है। इस खुसूसियत ने उन्हें अपने हम असरों से मुमताज़ मिस आला कर दिया। उनके अफसाने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात की आयनादार है। प्रेमचंद ने नावल और अफसानों के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे हैं। इनके अफसाने के नुमाइंद मौज़ूए प्रेम, पेचिशी, परचम चलीसा, याद रहा, आखिरी तोहफ़ा और वारदात है। नावलों में बेवा, बाज़ार हुस्न, गोशा, आफ़ियत, मैदान अमल, चौगान हस्ती और गौदान बहुत ही मशहूर है। ये थी मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी और उसके कारनामे और उसकी वफ़ात कब हुई थी इसको भी जान लो। 1936 को वफ़ात हुई थी। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने इस अफसाने को लिखा है, गुल्ली डंडा। काफ़ी बड़ा अफसाना है, 3 पार्ट में इसको कवर करूँगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे अंग्रेज़ी ख्वाह दोस्त चाहे माने या ना माने, कौन कह रहा है ये बात? मुंशी प्रेमचंद कह रहा है।
माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी जब कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लुटपुट हो जाता है। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि जब भी हम लड़कों को खेलते हुए, गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल लुटपुट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूँ। ना लान मैदान की ज़रूरत है, न सिंगार्ड नट की, ना बल्ले की। मज़े से किसी दरख्त की एक शाख काट ली, गुल्ली बनाई और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। वलायती खेलों का सबसे बड़ा अजीब ये है कि इनके सामान महंगे होते। कुछ ऐसे खेल हैं जिसके सामान क्या होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है कि एक आप दरख्त का शाख काट लो और एक छोटी सी गुल्ली बना लो, आप उसी से मज़े से खेलो। जब तक कम से कम 1 रुपया खर्च ना कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता बड़े खेल में जो होते हैं। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बगैर हेंग फिटकरी के लगे रंग चौंका देता है, यानी बगैर किसी पैसे के इसमें आप खेल सकते हैं। लेकिन हम अंग्रेज़ी खेलों पर ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सब चीज़ों से हमें नफरत सी हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 2-4 रुपये सालाना सिर्फ खेल की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं पूछता कि हिंदुस्तानी खेलिए जो बगैर पैसे कौड़ी के खेला जाता है। अंग्रेज़ी खेल इनके लिए है जिनके पास रुपया है। बेचारे गरीब लड़कों के सर पर फजूल खर्चियाँ क्यों मंडाते हो। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का अंदेशा रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फटने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का खास्ता नहीं रहता। अगर हमारे माथे पर गुल्ली लग जाती या लग जाने का दाग आज तक लगा होता तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बल्ले से घायल होने का सर्टिफिकेट भी रखते हैं। खैर, ये तो अपनी अपनी पसंदीदा है या पसंद है, और बचपन की यादों में गुल्ली डंडा ही सबसे शेर याद है। वह आला सुबह घर से निकल जाना, वह दरख्तों पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ले डंडे बनाना, वह जोश व खरोश व लगन, वो खिलाड़ियों के जमकते, वह पढ़ना और पढ़ाना। यानी हम लोग गुल्ली डंडा में क्या करते, किसी को पढ़ाते हैं और पढ़ाना। वह लड़ाई झगड़े, वह बेतकल्लुफ़ सादगी जिसमें छूत छात गरीब अमीर की कोई तमीज़ नहीं थी, जिसमें अमीराना चुनिलियों और गुरूर और खुद नुमाई की गुंजाइश न थी। उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है। वालिद साहब चूँकि ये बैठे रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ सिर्फ दरवाजे तक है, लेकिन उनके ख्याल में मेरा तारीख मुस्तकबिल टूटी हुई कश्ती की तरह डगमगा रहा है, और मैं हूँ कि फटमाने में मस्त हूँ, यानी किसी को पढ़ाने में मस्त हूँ। ना नहाने का ख्याल, ना खाने का, गुल्ली ही तो जरा सी, मगर इसमें दुनिया भर की मिठास और आशिकों का लुत्फ़ भरा होता है। आज का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी पढ़ेंगे।